गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग ठीक हैं? वेरी गुड। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो बूलियन अलजेब्रा है वो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो कल हमने जो आपको पढ़ाया था बूलियन ऑपरेशन, आर ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन, इन तीनों के विषय में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करने के लिए कितने रूल्स हैं और किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल हम लोग बूलियन अलजेब्रा का समझते हैं। पहला जो है वो बूलियन पोस्टुलेट्स, जिसको हमको स्टडी करना है। ध्यान से देखिए, आपने जो आर एंड और ऑपरेशन पढ़े थे और नॉट, तीन तरीके के आपने डिजिटल सर्किट में ऑपरेशन पढ़े थे बूलियन अलजेब्रा में। तो आप जरा देखिए किस तरीके से जो आप इनपुट देते हैं और जो वेरिएबल के साथ आप उसको ऐड कर रहे हैं तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आपकी जो वैल्यू है वो लो वैल्यू है आर ऑपरेशन के थ्रू और वेरिएबल आपने ए इस्तेमाल किया है, तो जो आपको इक्वालिटी के बाद मिलेगा, इट मीन्स जो आउटपुट आपको रिसीव होगा वो ए होगा, है ना। मीन्स आपने वैल्यू लो और ए जो आपने रखी, ए की जगह का मतलब क्या है, ये वेरिएबल्स है डिजिटल सर्किट का, जो कि 0 दैट मीन्स लो या 1 हो सकता है या हाई हो सकता है ना। तो ए की जगह पे 0 या 1 हो सकता है। तो जब आप आर ऑपरेशन के थ्रू ऐड करेंगे तो 0 आर 0 आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 0 ही होगा। और ए की जगह पे अगर आप 1 लिखते हैं तो लो आर हाई, तो जो आपको आउटपुट रिसीव होगा वो हाई होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपने हाई इनपुट लिया, हाई इनपुट मीन्स 1 वैल्यू ली और उसके साथ आपने वेरिएबल ए लिया आर ऑपरेशन के थ्रू, तो आपको जो इक्वल मिलेगा वो 1 होगा। दैट मीन्स ए की जगह पे वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, तब भी आपका जो आउटपुट होगा वो हाई ही होगा। तीसरे अगर आप चेक करें तो अगर आप कहते हैं एंड ऑपरेशन के थ्रू, तो एंड ऑपरेशन में 0 एंड ए अगर आप लिखते हैं दैट मीन्स लो एंड ए वेरिएबल जो आपका है वो 0 या 1 दोनों हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, दैट मीन्स लो आउटपुट मिलेगा। और अगर ये वैल्यू 1 हुई तो जो आपको आउटपुट होगा वो भी तब भी आपको लो वैल्यू ही मिलेगी। सेम अगर आपने यहाँ पे लिखा क्या 1 और एंड ऑपरेशन के थ्रू गए, वेरिएबल आपने लिया ए, तो 1 एंड ए दैट मीन्स जो आपको आउटपुट रिसीव होगा वह कितना होगा, ए ही होगा। दैट मीन्स ए की जगह पे अगर आपने लिखा 0 तो आपको यहाँ पे लिए मिलेगा 0। अगर आपने ए लिया 1 दैट मीन्स हाई वैल्यू ली, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो हाई वैल्यू का मिलेगा। सेम आप यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी ए आर ए बार, दैट मीन्स ए बार आप नॉट ऑपरेशन के थ्रू देखे थे, तो ए एंड ए बार दैट मीन्स ए की जगह पे अगर आपने 0 लिया तो ए बार करेंगे तो उसका इन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। तो 0 आर 1 लो आर हाई जब आप देखेंगे तो जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट मीन्स वो हाई मिलेगा। सेम अगर आपने यहाँ पे हाई लिया तो उसका इन्वर्जन आप करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो 1 आर 0 दैट मीन्स आपकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक। दूसरा आप आइडेंटिटी लॉ पढ़ लीजिए। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर आप जो इनपुट ले रहे हैं वो ए आर ऑपरेशन के थ्रू ए आर ए, 2 इनपुट आपने लिया, एक बार ए की जगह के मतलब ये हुआ कि अगर आपने 0 लिखा तो 0 आर 0 तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। अगर आप 1 लिख रहे हैं तो 1 आर 1 तब भी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। ओके, दैट मीन्स जो आपने यहाँ वेरिएबल रखा है, वेरिएबल को अगर आप आर ऑपरेशन के थ्रू लेते हैं, 2 वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स, जो आपको आउटपुट में मिलेगा वो वही वेरिएबल आपको रिसीव होगा। सेम अगर आप एंड ऑपरेशन के थ्रू जाते हैं तो ए एंड ए दैट मीन्स आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो ए ही होगा। ए की जगह पे अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 × 1 दैट मीन्स 1 होगा, और 0 आर 0 एंड 0 तब भी आपको 0 ही मिलेगा। सेम निगेशन लॉ क्या कहता है? निगेशन लॉ कहता है कि आपने अगर किसी वेरिएबल का बार ले रखा है और उसको एक और बार देते हैं, उसका इन्वर्जन करना चाहते हैं,
डबल बार एक के ऊपर वेरिएबल के ऊपर आप लगा देते हैं तो डबल बार वेरिएबल पे लगने की वजह से उसका जो इन्वर्जन है वो हट जाता है और वो वही वैल्यू आपको रिसीव होती है जो वेरिएबल की होती है। जैसे अगर आपने 0 के ऊपर डबल बार लगा दिया, इसका मतलब आपको जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, और 1 के ऊपर डबल बार लगा दिया तो आपको जो मिलेगा वो 1 ही मिलेगा। सेम क्या ये जो ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं? तो चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने दो इनपुट लिए हैं, दो वेरिएबल्स आपने कंसीडर किए हैं, एक ए और बी, आर ऑपरेशन के थ्रू जाइए तो ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए। जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 + 2 लिखें चाहे 2 + 1 लिखें, दैट मीन्स आउटपुट जो इक्वलिटी आएगी वो 3 ही आएगी। सेम यहाँ डिजिटल सर्किट में आप पहले ए लिखिए, बाद में बी लिखिए, चाहे बी पहले लिखिए, ए बाद में लिखिए। अगर आर ऑपरेशन के थ्रू जाते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। सेम क्या ये एंड ऑपरेशन के थ्रू जाने पे क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है? तो हाँ, ए एंड बी दैट मीन्स इक्वल टू बी एंड ए, ये भी जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे कि नहीं ये ऑपरेशन? तो हम ले लेते हैं 3 इनपुट ए बी सी, 3 वेरिएबल आपके पास हो गए हैं, तो ए एंड बी ब्रैकेट में कर लिया, फिर उसके बाद सी को उसके बाद इसमें जो है एंड आर ऑपरेशन के थ्रू आते हैं, ए आर बी एक ब्रैकेट में, फिर आर सी कर लिया है। फिर इनको देखते हैं तो फिर ए और सी, ए बाहर ले लिया और बी और सी को एक साथ जो हम लोगों ने आर ऑपरेशन के थ्रू ऐड कर लिया है। तो इसमें कोई आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आती है, चाहे जिसको पहले ऐड किया जाए किसी को बाद में हम लोग आर ऑपरेशन के थ्रू ले आए। सेम इसी तरीके से एंड ऑपरेशन के भी थ्रू आ सकते हैं, ए एंड बी एंड सी आपने लिया तो आप ए बाहर ले सकते हैं एंड बी एंड सी आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, जो आउटपुट मिलेगा वो सेम होगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो डिजिटल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है बुलियन अलजेब्रा में, वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम कहती है कि अगर आपने दो इनपुट लिया और दोनों इनपुट का सम कर लिया है, ठीक, सम करने के बाद आप उसका इन्वर्जन करना चाहते हैं, आप उसका इन्वर्ट लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर अगर आपने बार लगा दिया है पूरे सम का बार, दैट मीन्स आप आर ऑपरेशन के थ्रू जाइए चाहे एंड ऑपरेशन के थ्रू जाइए, दोनों जो इनपुट आपने लिया है उसके ऊपर आपने बार लगा दिया है। तो जैसे यहां देखिए एग्जांपल में ए आर बी होल का अगर आपने बार लगा दिया है तो होल का बार लगाएंगे, तो जब बार लग जाएगा तो क्या होगा, तब ये बार अलग अलग आपको जो है एंड ऑपरेशन के थ्रू चला जाएगा, तो ए बार एंड बी बार वैल्यू हो जाएगी। ओके, ए बार एंड बी बार, ध्यान से देखिए ए आर बी होल बार इज इक्वल टू ए बार एंड बी बार। सिमिलरली अगर आप इसके आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, कहता है ए एंड बी होल का बार अगर आप आते हैं तो ये बराबर हो जाएगा आपका ए बार और आर ऑपरेशन के थ्रू आप बढ़ जाएंगे आप बी बार। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी होल का बार इज इक्वल टू ए बार एंड बी बार। सेम दूसरा देखिए ए एंड बी का होल बार बराबर ए बार आर बी बार। ओके, इन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट लॉजिक सर्किट्स जो हम लोग गेट पढ़ने वाले हैं, लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टडी करेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब लॉजिक गेट्स की तरफ। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, आप सभी लोग जो ये बूलियन अलजेब्रा हम लोगों ने स्टडी किया है इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए और इसका इस्तेमाल लॉजिक सर्किटों में किस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन में करेंगे वो आप ध्यान से देखें। लॉजिक गेट्स,
लॉजिक गेट्स। जो हमारा लॉजिक गेट्स होता है वो डिजिटल सर्किट जिसको एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बूलियन अलजेब्रा के। तो बूलियन अलजेब्रा के बेसिस पे हम डिजिटल सर्किट्स को एनालाइज करने का एनालाइज करते हैं और उसको कहते हैं क्या, लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट्स हमारे पास मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला आर गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। इनकी सहायता से हम लोग नॉर गेट और नैंड गेट भी बनाते हैं। एक्सक्लूसिव आर गेट और एक्सक्लूसिव नैंड गेट या एंड गेट दोनों की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स में सबसे पहला गेट जो हमारा होगा वो होगा आर गेट। तो शुरू करते हैं, द आर गेट। जो आर गेट्स होगा इसमें जो इनपुट होगा वह 2 होगा और जो आउटपुट होगा वह 1 आउटपुट होता है ना। तो 2 इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं किसमें, आर गेट में। तो आर गेट का हम रियलाइजेशन कैसे करते हैं, आर गेट, जो हमारा आर गेट होता है उसका अगर हम रियलाइजेशन करना चाहते हैं तो रियलाइजेशन में जो हमारा आर गेट है कैसे ये बनेगा, तो इसको हम लोग डायोड का इस्तेमाल करके, डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में एक डिजिटल सर्किट बनाते हैं और 2 इनपुट देते हैं। जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो कंडक्ट करता है और जब रिवर्स बायस में होता है तो कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्ट करने का मतलब हाई इनपुट देना और कंडक्ट नहीं करने का मतलब लो इनपुट देना। तो लेकिन हम इसका सिंबल लिखते हैं और सिंबल में इनपुट और जो है दे करके आउटपुट उसका रिसीव करेंगे। उसके लिए हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन राइट डाउन करेंगे, किस तरीके से वो इनपुट और आउटपुट में रिलेशंस जो है स्थापित करता है और लास्ट में इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो आर गेट का जो सिंबल है वो किस तरीके से होगा उसको ध्यान से आप देखिए। जो आर गेट है वो 2 हमारे पास होंगे, कौन से, डायोड, जिसका इस्तेमाल करके हमको बनाना होगा। ठीक है, तो सिंबल इसका बनाते हैं। ये हो गया आपके पास आर गेट। इसके अंदर सर्किट है, क्योंकि सिंबल आप केवल बना रहे हैं। तो ये हो गए 2 इनपुट ए और बी। यहां से आप इसके आउटपुट को रिसीव कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका आउटपुट। इनपुट अगर आपने ए और बी दिया है तो जो आउटपुट होगा वो लिखेंगे आप ए आर बी, ऐसे रीड करेंगे, है ना। इस बात को बोला जाता है कि ये है आपका बूलियन एक्सप्रेशन जो आउटपुट में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन आपका क्या है, y इज इक्वल टू ए आर बी। अब इसकी हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि इनपुट में जो वेरिएबल्स हैं वो हाई और लो वैल्यू दे करके और आउटपुट हमको इस आर गेट का क्या मिलेगा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ध्यान से सभी लोग देखते रहिए। जो आपने इनपुट दिया है वो इनपुट ए और बी है, जो आउटपुट आप लिख रहे हैं ए आर बी राइट डाउन कर रहे हैं। तो इनपुट आप कौन कौन सा देंगे, आपको हमने जब बूलियन अलजेब्रा में समझाया ही था। इनपुट आप 0 0 दे दीजिए, 1 0 दे दीजिए, 0 1 दे दीजिए और 1 1 दे दीजिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, जब आपने ए इनपुट 0 दिया मतलब लो इनपुट दिया और बी भी आपका क्या है, लो है, तो आउटपुट आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, 0 लो आर लो। तो आपको जो वैल्यू होगी वो लो ही मिलेगी, है ना। तो ये 0 ही रहेगी, इसका मतलब आउटपुट आपको जो है लो मिलेगा। सेम यहाँ पे अगर आपने इनपुट 1 दिया और बी वाला इनपुट आपने 0 रखा तो जो आउटपुट में मिलेगा आपको
1 और 0, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1। सेम जैसे ऐड करते हैं हम लोग, 0 और 1 आपने रखा ए और बी को, तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। अगर आपने दोनों इनपुट हाई रखा है तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो दोनों कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। तो ये हो गया आपका आर गेट का ट्रुथ टेबल और सिंबल और बूलियन एक्सप्रेशन। सेम आगे इसको नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एंड गेट की तरफ। कौन से गेट की तरफ, एंड गेट। ध्यान से देखिए, दूसरा है आपका एंड गेट। एंड गेट क्या है, इसमें भी दो इनपुट होंगे, आउटपुट जो है इसका 1 होगा, है ना। एंड गेट का भी इस्तेमाल हम लोग डायोड सर्किट की सहायता से करेंगे। इसका जो सिंबल होगा एंड गेट का, वो सिंबल इस तरीके से होगा। इसमें जो आप दो इनपुट देने वाले, इनपुट यहाँ से देंगे ए और बी, और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो बूलियन एक्सप्रेशन ऑपरेट करेंगे ए एंड बी, है ना। अब इस एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल बनाइए। ये सिंपल सर्किट है, इनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में। y इज इक्वल टू ए एंड बी। अब देखिए, जब आपने ए वाली इनपुट को 0 रखा, यहाँ से जो है 0 दिया, दोनों 0 रखा, लो रखा, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा या इसको 0 दिया, तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी आपको 0 मिलेगा। अगर आपने इसको 1 दिया और इसको 0 दिया, तब भी आपको जो आउटपुट में वो 0 मिलेगा। और अगर दोनों वैल्यू आपने 1 1 कर दी, तो इसका मतलब 1 एंड 1, तब आपको हाई वैल्यू आउटपुट में रिसीव होगी। तो जो आप यहाँ इनपुट देते हैं वो आउटपुट, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, इसकी बात की जांच हम अपने ट्रुथ टेबल से करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा गेट, एंड गेट। अब अगले गेट की बात करते हैं, वो है हमारा नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट के विषय में हम लोग कहते हैं कि यह हमारा ऐसा गेट है जिसका इनपुट जो है एक ही होता है और आउटपुट जो होता है वह भी एक ही होता है। तो एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका सिंबल अगर हम बनाएं तो सिंबल जो नॉट गेट का होता है वो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये हो गया नॉट गेट, ये एक इनपुट है। अगर आप ए इनपुट देते हैं तो जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो उसका बार होगा। ये हो गया इसका सिंबल, किसका, नॉट गेट का। और नॉट गेट को हम एक ट्रांजिस्टर सर्किट समझ सकते हैं। ट्रांजिस्टर जिसकी सप्लाई अगर इनपुट में हम 0 देते हैं तो आउटपुट में हमको 1 मिलती है, और अगर 1 देते हैं तो आउटपुट में हमको 0 मिलता है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम लोग इसको रियलाइज करते हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा, किसका, नॉट गेट का। तो नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे वो ट्रुथ टेबल होगा हमारा, केवल चूंकि इसके पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है, तो आप यहाँ लिखेंगे इनपुट ए, y इज इक्वल टू ए बार। अगर आप यहाँ 0 देते हैं तो आउटपुट मिलेगा आपको 1, 1 देते हैं तो आउटपुट मिलेगा आपको 0। इट मीन्स इनपुट आपने 0 दिया तो आउटपुट 1 मिला। आपने अगर इनपुट लो रखा, हाई रखा, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉट गेट का सिंबल। और नॉट गेट के सिंबल के साथ आपने समझ लिया है कि इसका इनपुट और आउटपुट किस तरीके से राइट डाउन करना है। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। आज ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 2 कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं, फिर न्यूमेरिकल आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ
लॉजिक गेट्स। पहला कॉम्बिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे लॉजिक गेट्स का। वो जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा द नैंड गेट। कौन सा? नैंड गेट। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, एंड और के साथ नॉट जुड़ा हुआ है ना। एक एंड गेट एंड प्लस नॉट, दो गेट का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नैंड गेट, है ना। एंड और नॉट गेट का ये कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले इसका सिंबल कैसे होगा, तो आप देख लीजिए। पहले तो आप एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट में आपको पता है दो इनपुट होंगे, ये आप दो इनपुट यहाँ से देंगे, ए और बी। इसका जो आउटपुट होगा वही इज इक्वल टू ए एंड बी। यह इनपुट आप जो है अपने नॉट गेट की तरफ लगाएंगे, और ये हो गया आपका वाई डैश इज इक्वल टू वाई का आप क्या करेंगे, बार पढ़ेंगे। जब इस पूरे कमांड को सिंबल के रूप में राइट डाउन करते हैं कॉम्बिनेशन को, तो ये जो नॉट गेट होता है इसका सिंबल ऐसे लिखा जाता है, बनाया जाता है। ये आपका हो गया इसके दो इनपुट आपने यहाँ पे रख लिए, और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दी, और आउटपुट आप यहाँ जब लिखेंगे तो y इज इक्वल टू ए एंड बी इसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए ए एंड बी आपका एंड गेट का जो आउटपुट हुआ, और उसका नॉट गेट क्या कर देता है, इन्वर्जन कर देता है, तो y डैश इज इक्वल टू y बार। अब इसका ट्रुथ टेबल लिखिए। ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, क्योंकि आपने दो स्टेप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है, तो कॉम्बिनेशन में पहले तो आपको मिलेगा क्या, y, और यहाँ पे फिर y डैश, इनपुट आपने लिया a और b, है ना। आप ध्यान से इसको देखते रहिए। आप जो इनपुट इस एंड गेट में देंगे वो कौन कौन सा देंगे, 0 0 दोनों दे सकते हैं, a 0 रख सकते हैं, b को 1 कर सकते हैं, a को हाई कर सकते हैं, b को 0 कर सकते हैं, या फिर दोनों इनपुट आप हाई कर सकते हैं, 1 1 देंगे, है ना। तो जो एंड गेट का आउटपुट होता है वो जरा देखिए, ए एंड बी है, तो 0 0 इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 0 1 देंगे तो आउटपुट मिलेगा आपको 0 मिलेगा। अगर 1 0 देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 1 1 देंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वो हाई मिलेगा। ठीक, सेम। अब आपको इसमें नॉट गेट इस्तेमाल किया आपने, तो जो आपने आउटपुट रिसीव किया उसी को आपको क्या करना है, y का बार कर देना है। तो इसी का इन्वर्जन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 1, और ये हाई था, इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई, ये हो गया आपका नैंड गेट। ओके, आगे तो पढ़ते हैं हम लोग नार गेट की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला गेट कौन सा है, नार गेट। और नार गेट को हम लोग कॉम्बिनेशन किससे मान सकते हैं, एक आर गेट और दूसरा नॉट गेट, है ना। आर गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है कौन, हमारा नॉट गेट। तो ध्यान से देखिए, द नॉर गेट, it is the combination of, it is the combination of OR gate and one NOT gate, है ना। सिंबल देखिए इसका जरा,
एक तो आप पहले आर गेट बनाएंगे, है ना। आर गेट का जो इनपुट होगा वो दो इनपुट होगा, ए और बी, ठीक। और उसके बाद जो इसका आउटपुट होगा y इज इक्वल टू ए आर बी लिखेंगे। उसके साथ आपको क्या लगा देना है, एक नॉट गेट लगा देना है। तो नॉट गेट जब आप लगा देंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वह y का क्या मिलेगा, बार मिलेगा, है ना। ये तो आपने सिंबल अगर आप इसको लिखना चाहें दूसरे तरीके से तो सेम इसका सिंबल जो होगा वो यहाँ पे आप ऐसे लगा देंगे, इनपुट यहाँ दिखा देंगे, ए और बी, यहाँ पे आप लिख देंगे वाई। जो आपको मिलना है वो आप बुलियन एक्सप्रेशन में ए आर बी, उसका क्या लग जाएगा, यहाँ पे बार लग जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में जो आप इनपुट दे रहे हैं और कॉम्बिनेशन का जो आपको आउटपुट मिल रहा है और इंटरमीडिएट फेज जो आ रहा है ए बी वाई इक्वल टू ए आर बी, फिर यहाँ पे वाई डैश इज इक्वल टू ये वाई बार, ये आपका आउटपुट है ना। और ये इंटरमीडिएट फेज है। तो इनपुट कौन सा देंगे, 0 0 देंगे, 0 1 देना चाहेंगे, 1 0 देना चाहेंगे, है ना। और लास्ट में कौन सा हो सकता है, एक और इनपुट आप देंगे वो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करिए, ए आर बी करना है तो 0 0 मतलब लो लो वैल्यू देंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, लो और हाई करेंगे तो हाई मिलेगा, हाई लो करेंगे तब भी आपको हाई मिलेगा, हाई हाई करेंगे तब वो आपको हाई वैल्यू आउटपुट में रिसीव होगी। सेम अब इसका इन्वर्जन आपको जो आउटपुट में मिला है उसको आपको इन्वर्ट कर देना है नॉट गेट के थ्रू, तो 0 का 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 0 हो जाएगी, है ना। तो ये हुआ आपका नॉट गेट। तो हमने अभी तक जो स्टडी किया वो आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, है ना। इतने 5 गेटों की चर्चा हम लोगों ने की। एक और गेट जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग, एक्सक्लूसिव आर गेट और एक्सक्लूसिव जो है एंड गेट, ओके। अब कई न्यूमेरिकल हम लोगों को लगाना है, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, पूछे जाते हैं, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ओके। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, थैंक यू।